आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल 7 हिल्स में डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा और केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पूर्व मंत्री और छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर धर्मेंद्र सोनी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। खाना चालू करा दो। कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय समिति के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे सभी, और इसके अलावा मुख्य रूप से इस अवसर पर हमारे समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री चित्तौड़ जी, पूर्व विधायक, और हमारे श्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी विधायक, सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और सबको शपथ दिलाई गई। सबने ये प्रतिज्ञा ली है कि संस्था को आगे ले जाने में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। बहुत दिन से पद खाली पड़े थे भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के, तो आज हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। भीमनगरी केंद्रीय कमेटी एक बहुत बड़ी संस्था है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 वर्ष इस संस्था को हो गई। 30वीं भीमनगरी हम लोग सजाने जा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा आयोजन है। पूरे आगरा से यहाँ भी भीमनगरी बनती है। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। बड़े बड़े विद्वान भिक्षु लोग आते हैं। आगरा के, पूरे देश के जो हमारे नेता हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग आते रहे हैं। जो सामाजिक विचारक हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, वो लोग भी भीमनगरी में सम्मिलित होते रहे हैं। केंद्रीय कमेटी भीमनगरी समिति की तरफ से आज मुझे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है और मैं इसको तन मन धन से निभाने के लिए तत्पर रहूँगा, क्योंकि हमें आगे बहुत अच्छी भीमनगरी बनानी है। आप लोगों के सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ, अम्बेडकर अनुयायियों के साथ हमें बहुत अच्छी से भीमनगरी को बनाकर चलना है। और मैं आज आप लोगों के सामने, मीडिया के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं, जो मेरे नेतृत्व में मेरे को दी है, उसको मैं तन मन धन से निभाऊंगा। यही मैं आपके साथ वादा करता हूँ। धन्यवाद। भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के नई कमेटी के गठन के अवसर पर आज माननीय हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी के सानिध्य में हमारे नए अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी की देखरेख में आज एक बड़ी कमेटी की यहाँ घोषणा की गई। लगभग 60 लोग यहाँ हमारे आगरा के संभ्रांत लोग उपस्थित हुए। सभी ने भीमनगरी को तन मन धन का सहयोग देकर आजीवन इसको मनाते रहने का संकल्प लिया है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, जो भावना थी कि बहुजन समाज के जो दुखी शोषित पीड़ित लोग हैं उनको संविधान की जानकारी मिले, उनको बाबा साहब के जीवन संघर्ष की जानकारी मिले। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के दिवंगत भरत सिंह जी, उनकी मृत्यु के पश्चात इस कमेटी का गठन नहीं हुआ था। अध्यक्ष पद भी खाली चल रहा था। तो चूँकि वो कार्य उस तरीके से नहीं चल पा रहा था जो समिति का गठन के बाद चल सकता है। आज उस समिति को विस्तार दिया गया है। जो हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनको मौका दिया गया है। नए पदाधिकारी बनाए गए हैं और ये नए पदाधिकारी आज शपथ लेकर के जा रहे हैं। जो बाबा साहब का कारवा है उसको जन जन तक पहुंचा करके और जन जागरण का कार्य करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मुझे इस गठन के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पूरे आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ अपने आप से, और मैं कमिट करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं ज़रूर
पूरी करूँगा, निर्वहन करूँगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय भीम नगरी, जो उत्तर भारत की नहीं, जहाँ जहाँ अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं, देश में विदेशों में इस भीम नगरी की हमेशा चर्चा होती है। इस भीम नगरी का 30 साल पहले जब गठन हुआ था, जो हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी, मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ा विशाल मेला बन चुका है। ये आगरा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में और विदेशों में जहाँ जहाँ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं, उनमें मेरा चर्चा का केंद्र रहता है। जो मुझे अहम जिम्मेदारी दी गई है हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे कमेटी के लोगों ने, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं ये वायदा करता हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने जो बाबा साहब के कारवां को, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ उस मिशन को मैं कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा।